देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्य में मेरे प्रति या अनुराग का कारण नहीं है। इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसे कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों का भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य वाणी तथा कर्मों से गाय, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों के यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वो सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेद अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहु ज्ञाता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम ना आया, इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्य के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही। यद्यपि ये स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके तो द्विजाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं ही नहीं, और ना तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, ना इन्होंने तपस्या की है और ना तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें ना तो पूरी पवित्रता है और ना तो शुभ कर्म ही। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्म अनुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधे में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। अहो, भगवान की कितनी कृपा है। भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और केवल मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हम सचेत नहीं करना होता तो उनका हम सरीखे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती है।
वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करे, यह लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है। देश काल पृथक पृथक सामग्रियाँ, हुन कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति, ऋतुवज, अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान ना सके। यह सब होने पर भी हम ध्यान अति धन्य हैं, हमारे अहो भाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। प्रभु आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है, आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनको प्रभाव को ना जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने ना जा सके। 24वां अध्याय इंद्र यज्ञ निवारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयवनंत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आप पहुँचा है, इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं। पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु, ना उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझकर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझे के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वह सहृदयों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है। मैं यह सब जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। यह मेघ उन्हीं के अपने रूप है। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्य की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसी परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता
और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख, भय और मंगल के निमित्तों को प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वाले को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन। मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही वह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही इसका इष्ट देव होता है। जैसे आपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्याभाचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करे। वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज ले देना। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सतगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? यह भला क्या कर सकता है? पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं हैं। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गाय, ब्राह्मण और गिरिराज का यज्ञ करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठा की गई हैं उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दे। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाए। व्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गाय और दक्षिणा दी जाए। और भी चंडाल, पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गाय, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गो, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, काल आत्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंट दी तथा गायों को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गायों को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद
आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे व्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गायों का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गाय और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब व्रज में लौट आए। 25वां अध्याय गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए, परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सावर्तक नामक गण को वज्र पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, अहो इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझे देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं को संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुद गणों के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारी व्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब व्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावत के झपेटों से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगे, ग्वाल और ग्वालिन भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों की निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुँचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं।
अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्गुण से च्युत दुष्ट देवताओं को मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और व्रजवासियों, तुम लोग अपनी गाय और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़ास बंधाया, तब सब के सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रित पुरोहितों तथा भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुभीते के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे ही डग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगा, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियां, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, जब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर आया, भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियां, बच्चे और बूढ़ों के साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्वव्रत उसके स्थान पर रख दिया। व्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेह आतुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से व्रज में लौट आई। 26वां अध्याय। नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में
बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, व्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था ही नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? जब यह नन्हा सा बच्चा था, उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंखें बंद किए ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा। उस समय तो यह 1 ही वर्ष का था। जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था, तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणाव्रत दैत्यों को गला घोंटकर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया था। यह घुटनों के बल बकैया खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों को बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब यह ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसके तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया, उस समय इसने उस दैत्यों को खेल ही खेल में मार डाला और उसे केतके पेड़ों पर पटककर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण ताल वन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला तथा दावानल से गाय और ग्वाल बालों के उबार लिया। यमुना जल में रहने वाला कलियुग कालिया नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी व्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिन तक उठाए रखना। ब्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इस विषय में ऐसा ही कहा था। तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गायों को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज,
पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखे, गुण से, ऐश्वर्य और सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य ना करना चाहिए। गोपों, मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी ने यह आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी तब उनकी विस्मय हो गए, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, आंवलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाल अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले व्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर धारण कर लिया और सारे व्रज की रक्षा की। इंद्र का मद चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। 27वां अध्याय श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से व्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण और तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्रकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप ना जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु, इन दोषों को होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर सत्पुरुषों के द्वारा सेवित भक्त मार्ग आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है,
प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसी दुष्ट अज्ञान का शिकार ना होना पड़े। स्वयं प्रकाश, इंद्रिय अतीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए, और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्व अंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। अपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे व्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड के जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरी आत्मा है। मैं आपके शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड ना करना। नित्य निरंतर मेरी सानिधि का, मेरे सहयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनुष्यवनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सानात हो गईं। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव हैं ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गो, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गाय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपनी दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधन किया। उस समय वहाँ नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक माला यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे।
तीन लोकों में परम आनंद की बाढ़ आ गई और गायों के स्तनों से अपने ही आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों के बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियाँ अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं ही बाहर निकलने आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है वे भी वैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गो और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। 28वां अध्याय। वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उस दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से व्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा से ही अपनी भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने व्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरिंद्रिय और बाहिर इंद्रियों के परवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी ने कहा, प्रभु, आज मेरे शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला, वे भव सागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। मेरी यह सेवक बड़े मूढ़ और अनजान है, वह अपने कर्तव्यों को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्वमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर व्रज में चले आए और व्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्र अतीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने व्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना यह माया अतीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्तियों के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फल स्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति को, आत्मा स्वरूप को नहीं पहचान पाता।
परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्मा का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम को दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परम आनंद में मग्न हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। 29वां अध्याय रासलीला का आरंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियाँ तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रस क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केशर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपने प्राण प्रिय पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रतियूत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ा गया था दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपने बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना ना देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। बंसी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध ओटा रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी वे परोसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने
कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी और कुछ आँखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी ना रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही ना मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीला का ध्यान करने लगी। अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असहाय विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उन सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिमाण से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। इस शरीर में भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निर्वृत्ति कैसे संभव हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्राकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी बुद्धि, विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियाँ भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्तों को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर, अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है? अरे, उनके संकल्प मात्र से, भौहों के इशारों से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो, भूत, भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? व्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदर गोपियाँ, रात का समय है,
यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में ना डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन को शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथ चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाला शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया है। हे सतियों, अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र व्रज में लौट जाओ। अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गायों के बछड़े रो रंभा रहे हैं। उन्हें दूध पिलाओ, गायें दूहो, अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे केवल प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियाँ, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करे और संतान का पालन पोषण करे। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग ना करे, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों ना हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास खिन्न हो गई। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतरने लगी। उनके बिंबा फल के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस में सूख गई। उन्होंने अपने मुंह के नीचे की ओर लटका लिए और पैरों के नखों से धरती कुरेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुँचने और वहाँ लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनंत अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रुंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपने आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगे। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरंश ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हम तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही
सब उपदेशों के पद हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सहृदय हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय और अपनी ही आत्मा हो। अनित्य व दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो जाओ। कृपा करो कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा यह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गतिमति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हट रहे हैं। फिर हम व्रज में कैसे जाएं, और यदि वहाँ जाए भी तो करे क्या। प्राण वल्लभ हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रस धारा में बुझा दो, नहीं तो प्रियतम, हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उस दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्र आदि को सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती है। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली है, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपनी प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रियतम, वह तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश है ही नहीं। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा को भी लजाने वाली हैं, तुम्हारी यह नयन मनोहरी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही हैं, तुम्हारे ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा यह वक्ष स्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह
क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को, जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है, एवं जिसे देखकर गाय, पक्षी, वृक्ष और हिरण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित ना हो जाए। कुल, कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरुक्त ना हो जाए। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखिनी हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारे वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रख कर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिव आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया, और यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने अपने ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाव, भंगी और चेष्टाओं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते, तब उनके उज्ज्वल उज्ज्वल दांत कुंदन कली के समान जान पड़ते थे। उनके प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हो। गोपियों के शत शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभामान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलीन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पद अर्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से, शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलीन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, परम उज्ज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस पर गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे सामने और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गई। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। 30वां अध्याय श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए। उन्हें ना देखकर ब्रज की युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मद उन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेम लाभ, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों के उनके
उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्री कृष्ण में हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण के प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वह गति मति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं की लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर ही आकाश में समान एक रस स्थित ही हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें ना देखकर गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। हे पीपल, पाकर और बरगद, नंदन, श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुत्राग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मानिनियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? ऐसा कहा। तुम्हारा हृदय